नमस्कार। इस अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस पर मैं दुनिया की सभी माताओं को अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ। और जब भी माँ शब्द का उच्चारण करता हूँ, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी ममता होती है, बहुत अधिक आनंद भी होता है, अपनापन जाग उठता है। मुझे लगता है जैसे हिंदू लोग जिस तरह ओंकार शब्द को पवित्र मानते हैं, उसी तरह मान शब्द को भी पवित्र मानते हैं। कई बार माँ शब्द का उच्चारण अलग तरह से भी किया जाता है, लेकिन भावना वही रहती है। वो हैं जिनका हृदय स्नेह से भरा होता है, जिनमें सेवा, दया और ममता समाई होती है, जो क्षमा करने वाली होती हैं और जिनसे हम सब कुछ मांग सकते हैं, अपनी हर इच्छा जता सकते हैं, जिनकी डांट फटकार भी हमें प्यार ही लगती है। यही है माँ। बुद्ध देव ने अपने जन्म के कुछ समय बाद ही अपनी माँ को खो दिया था, लेकिन उनकी पालक माँ ने उन्हें कितने प्यार से पाला पोसा था। भगवान श्री कृष्ण जन्म के तुरंत बाद ही उन्हें अपनी माँ से अलग होना पड़ा था, लेकिन उनकी पालक माँ ने ही उन्हें बड़े प्यार से बड़ा किया और कभी भी यह महसूस नहीं होने दिया कि श्री कृष्ण उनके अपने संतान नहीं हैं। जब हम पढ़ते हैं और वे गीत सुनते हैं, वो गीत जिसमें कहा गया है, ठुमक चलो तो रामचंद्रा, उनके पैरों में पायल की झंकार बज रही है और छोटे बच्चे रामचंद्र इधर उधर दौड़ रहे हैं, उनके पीछे रानी कौशल्या भी दौड़ती जा रही हैं। ये पवित्र और आनंदमय दृश्य आंखों के सामने उभर आता है। हमें अपनी माताओं की भी याद आ जाती है। जब बचपन में हमें बुखार होता था, तब जब कोई बहुत ठंडी शीतल हथेली हमारे माथे पर रखता था, तो हम समझ जाते थे कि यह माँ का हाथ है। डॉक्टर का स्पर्श या किसी और का स्पर्श नहीं, साथ में माँ का वह सवाल भी बहुत अलग होता है। जब हम अपनी माँ को याद करते हैं, तो हमें इस तरह से याद करना चाहिए कि किसी भी तरह से माँ को दुख न पहुँचे। कभी कभी आर्थिक कारणों से, कभी सामाजिक कारणों से हम माँ से दूर रह सकते हैं या रहना पड़ता है। शायद बहुतों को रहना पड़ता है, लेकिन दिल हमेशा उसी माँ के पास रहता है। उसी माँ से प्यार करना, उसी माँ को याद करना। अगर हम ये नहीं कर पाए तो हम इंसान कहलाने के लायक नहीं होंगे, क्योंकि इंसान के दो पैर होते हैं और इन्हीं दो पैरों पर इंसान खड़ा रहता है। एक पैर है कृतज्ञता और दूसरा है श्रद्धा। कृतज्ञता उस व्यक्ति के प्रति होती है जिसने थोड़ी सी भी मदद की हो और जो कभी उसे भूलता नहीं। जो भूल जाता है वह कृतज्ञ इंसान की तरह शरीर तो रखता है, लेकिन सही मायनों में इंसान नहीं होता। इसलिए कृतज्ञता जरूरी है। और माँ जिन्होंने 10 महीने 10 दिन तक गर्भ में धारण किया, उसकी खाने पीने, बैठने, सोने की जिम्मेदारी के साथ साथ कम से कम और भी लगभग 5-6 साल तक माँ ने वह कष्ट झेला। इतना कुछ जो देती है, उन्हें हम भूल जाएं या कोई भूल जाता है। जो लोग भूल जाते हैं वे इंसान नहीं हैं। इसलिए इस मातृ दिवस पर हमें उस स्नेहमयी मूर्ति को याद करना चाहिए। वह सिर्फ मेरी या आपकी नहीं, वह पूरे संसार की माँ है। संपूर्ण जगत की जो ममता है वही माँ है। रामकृष्ण मठ मिशन में जब हम माँ कहते हैं, तब हम श्री श्री शारदा मणि देवी को ही माँ मानते हैं, जबकि माँ के कोई संतान नहीं थे। बहुत सी महिलाओं की तरह उनकी संतान नहीं होने के कारण वे बहुत दुखी होती हैं और आसपास के लोग, जैसे कि सामाजिक तौर पर जो बातें होती हैं, वे भी पूछते हैं, बात करते हैं। आजकल ये थोड़ा कम हो गया है, लेकिन गांव देहात की ओर शायद अब भी है। तो उन्हें खुद भी थोड़ा दुख होता है कि सबके बच्चे हैं, मेरे नहीं हैं। और मातृत्व की भावना से वह स्नेह भी ठीक से किसी को दे नहीं पा रही है, इसी वजह से दुख होता है। मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि माँ शारदा यानी देवी के जीवन को देखिए। उनकी भी कोई संतान नहीं थी, लेकिन वह जगत की माँ बनी। भगवान श्री रामकृष्ण ने उन्हें यह कहा था, इतने लोग तुम्हें माँ कहकर पुकारेंगे, तुम्हारे कान जलने लगेंगे।
तुम परेशान हो जाओगी। तुम्हें ऐसे ऐसे संतान मिलेंगे जो दुनिया में प्रसिद्ध होंगे। तो सचमुच ऐसा ही हुआ। स्वामी विवेकानंद जैसे विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व वे श्री श्री माँ को माँ कहकर पुकारते थे और उस माँ के अलावा और कोई बात नहीं थी। हालांकि एक स्वामी जी ने बहुत सुंदर कहा था कि ठाकुर की इस बात को मैं पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। ठाकुर की हर एक बात तो वेद वाक्य है। लेकिन जब उन्होंने माँ से कहा था कि तुम्हें लोग इतना माँ कहकर पुकारेंगे कि तुम्हारे कान पक जाएंगे, तब वे कह रहे थे यह बात ठीक से स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि माँ की पुकार सुनकर माँ खुश होती थीं, कभी परेशान नहीं होती थीं। एक बार गिरीश चंद्र घोष हड़बड़ाते हुए बाग बाजार में श्री श्री माँ के घर आए और वहां वह दरवाजा बंद करके एक और महिला थीं। वह कह रही थीं कि अभी माँ अभी अभी धूप में तपकर आई हैं, अब उनसे मिलना संभव नहीं है, अब उन्हें थोड़ी देर आराम करने दो। उसके बाद गिरीश गिरीश तो वैसे भी ऐसे ही थे, थोड़ा जोर से धक्का देकर उस महिला को हटाते हुए बोले, तुम नहीं जानती, संतान को देखते ही माँ को शांति मिलती है। बिस्तर पर लेटकर आराम करने से उन्हें शांति नहीं मिलती। तुम कुछ भी नहीं समझती, कहकर वह झुंझलाते हुए उठे और माँ कहकर पुकारा। श्री श्री की माँ आकर खड़ी हो गईं तो उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया, फिर बोले, माँ अब तुम आराम करो। तभी वह महिला जाकर माँ के पास शिकायत करने लगी, गिरीश ने मुझसे ऐसा कहा। तब माँ ने कहा था, नहीं, उसे मत रोको। अगर कोई माँ कहकर बुलाए तो किसी को मत रोको। माँ को पुकारने पर कभी कोई रोक टोक नहीं थी। ठाकुर से भी उन्होंने कहा था। ठाकुर की बात उनके लिए कैसी थी? अमूल्य। रामकृष्ण उनके लिए प्राण समान थे, उनका जीवन ही श्री रामकृष्ण थे। फिर भी जब ठाकुर ने कहा कि एक महिला, वह महिला माँ कहकर पुकारती थी और माँ के हाथ से थाली लेकर ठाकुर को खिलाने लगी थी। उसने ठाकुर को खाना खिलाया था। तब ठाकुर ने मना किया था, क्या वह और नहीं देगी? तब श्री श्री माँ ने कहा था, जो मुझे माँ कहकर पुकारेगी उसे मैं लौटा नहीं सकती। यही एकमात्र भरोसा है। आध्यात्मिक जगत में अगर कोई माँ कहकर पुकारे तो श्री श्री माँ उसे अवश्य ही रक्षा करेंगी, जैसे हमारे संसार में भी माँ करती हैं। इसलिए जब पिता डांटते हैं, चाचा डांटते हैं, तब माँ ही आकर बचाने की कोशिश करती हैं। फिर माँ खुद भी उसे डांटती हैं, बच्चों को अनुशासन में रखती हैं और कहती हैं, तुम्हारे भले के लिए ही तो पिता और चाचा डांटते हैं। इस तरह समझा भी देती हैं। तो इस मातृ दिवस पर उस मन को, जिसे भगवान ने बहुत खास तरीके से बनाया है, जिसमें वह प्रेम समाया हुआ है, वह भगवान की प्रतिरूप हैं। इसीलिए तो हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, शास्त्रों में उद्धरण देकर कि माँ देवी हैं। और सिर्फ माँ ही नहीं, जन्मभूमि को भी कितनी सुंदरता से वे कहते हैं, क्योंकि जन्मभूमि हमें कितना कुछ देती है। हमारी सारी चीजें तो इसी जन्मभूमि से हैं, इसलिए कहा गया है कि कृतज्ञ रहो। किस तरह की कृतज्ञता? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लेकिन अगर कोई अन्याय करता है, फिर भी अगर माँ उसकी मदद करती है, तो वह माँ की कमजोरी है। तब मातृशक्ति की एक और रूप होता है। माँ किसी भी अन्याय, अपने संतान के अन्याय को भी सहन नहीं करती। महाभारत में जब दुर्योधन युद्ध के लिए जा रहा था और अपनी माँ का आशीर्वाद ले रहा था, तब उसकी माँ ने कहा था कि अगर तुम धर्म के मार्ग पर रहोगे तभी तुम्हारी विजय होगी। दुर्योधन के अधर्म को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। माँ ने यह स्वीकार कर लिया। वह जानती थीं कि दुर्योधन सफल नहीं हो पाएगा, दुर्योधन भटक जाएगा। इससे उन्हें दुख तो हो रहा था, फिर भी उन्होंने कहा था, जहाँ धर्म है वहीं विजय होगी। ये मातृशक्ति भी सभी माताओं में बनी रहे और हम सब भी उस माँ की तरह पवित्र बन सकें, यही प्रार्थना करते हैं। हमारी जो ब्लॉग लिखने वाली महुआ की बहुत इच्छा थी कि वह सभी को इस मातृ दिवस पर शुभकामनाएं दे। ये बातें मन में आईं, इसीलिए आप सभी को बता रही हूँ। आप सब खुश रहें, आनंद में रहें और हम सब मिलकर पूरे हृदय से कहते हैं, जय माँ, जय माँ, जय माँ।